एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 5th अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 मीटर डीप व्हाट इज कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। क्वेश्चन में किलो लीटर्स में आपको कैपेसिटी फाइंड करके लानी है। तो देखिए इसमें डायमीटर आपको दिया है 3.5 मीटर। डायमीटर में से रेडियस फाइंड करने के लिए 2 का डिवाइड कर देंगे तो r इज इक्वल टू 3.5/2। यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे एक जीरो लगा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो 35/20 और h की वैल्यू है 12 मीटर। डीप दी है, डीप को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी h की वैल्यू 12 मीटर है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। वी नो दैट कैपेसिटी ऑफ पिट यानी पिट की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है 1/3πr² होता है। क्योंकि जो पिट है वो कॉनिकल है, तो जो कॉन का वॉल्यूम होता है वही इसका कॉनिकल पिट का वॉल्यूम होगा। तो 1/3πr², ये कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 35/20। इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर है, और एच की वैल्यू 12 है। सबसे पहले 7 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। 4 से हमने 20 को 5 बार डिवाइड कर दिया। 5 से 35 को 7 बार, और 7 से 7 कैंसिल। तो ऊपर जो है बचा है 22 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में ये 20। अब 5 से हमने 35 को डिवाइड किया 7 बार, 5 4 जा 20। अब 4 और 22 को 2 बार डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22। तो 11 का 7 में मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाई 2, 2 का डिवाइड करते हैं तो 38.5 मीटर। अब आंसर हमको किलो लीटर में लाना है, तो यानी 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 38.5 मीटर इज इक्वल टू 38.5 मल्टीप्लाई 1, तो 38.5 किलोमीटर ही इसका किलो लीटर इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 क्यूब सेंटीमीटर। ये आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन यानी कॉन का वॉल्यूम दिया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें इसमें से रेडियस फाइंड करेंगे। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ कॉन, कॉन की हाइट निकालनी है। नंबर 2 स्लेंट हाइट ऑफ द कॉन, यानी कॉन की स्लेंट हाइट कितनी है। और थर्ड क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू πr। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 9856। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3πr²h, 1/3πr² इक्वल टू 9856। पुट द वैल्यू ऑफ r and h, 1/3, पाई मीन्स 22/7, r² मीन्स 14² 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, एंड h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h के स्थान पर h लिखा जाएगा। शॉर्टेड सिंप्लीफाई 7 2 जा 14, तो इधर 22 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 मल्टीप्लाई h, और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस इधर हो जाएगा तो 9856 मल्टीप्लाई 3। इस 3 का हमने ये नीचे है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया
और जैसे ही एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एच इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी इक्वल के बाद वाला नंबर ऊपर आएगा न्यूमरेटर की फॉर्म में, और जो एच के साथ अननोन वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है। तो 9856 मल्टीप्लाई 3/22 मल्टीप्लाई 28, 28 का 9856 में डिवाइड करते हैं तो 352 बार एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 22 का 352 में डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली 16 बार डिवाइड, तो कुल मिला के 16 3 जा 48। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करके लाना है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये कॉन में जहाँ पर राइट ट्रायंगल बनता है उसमें यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कोई भी दो वैल्यू दी हो तो तीसरी वैल्यू थर्ड वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। एल स्क्वायर इक्वल टू आर मीन्स 14 एंड एच मीन्स 48। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 196, 14 स्क्वायर 196 प्लस 48 स्क्वायर 2304। देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 2304 ऐड करने पर 2500। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड वी गेट एल स्क्वायर स्क्वायर रूट एल 25 का स्क्वायर रूट 5 और डबल जीरो, तो इसमें से एक पेयर में से एक जीरो, तो एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी स्लैंट हाइट आपकी 50 सेंटीमीटर। दैट इज योर सेकंड आंसर। थर्ड में फाइंड करना है सी एस ए ऑफ कॉन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। कॉन में पुट दी वैल्यू ऑफ पाई एंड आर एंड एल। पाई मीन्स 22/7, R means 14 and L means 50। सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 52 जा 100, और 100 का 22 में मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई 100, तो ये 2200। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होके आ गया। 7 2 जा 14, 2 का 50 में मल्टीप्लाई 100 और 100 का 22 में किया तो 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये थर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है a right triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid obtained। यानी इसका वॉल्यूम फाइंड करके लाना है। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी दिया, इसमें साइड है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो कि रेडियस हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर ये हाइट है एंड 30 सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट हमेशा जो है ग्रेटेस्ट साइड होती है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने लिखी जाती है। 13 यहाँ पर, और 5 सेंटीमीटर जो स्मॉल साइड है उसको रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि इज रिवॉल्व अबाउट द 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर के परते इसको राउंड किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो ये 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट का काम करेगी। तो h इक्वल टू 12, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर एंड एच। 1/3 पाई मीन्स 22/7
आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5। एच मीन्स एच की वैल्यू दी है 12। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का हम डिवाइड करेंगे 12 में, तो ये 4 बार हो गया। और अब इसमें कोई जो है मल्टीप्लाई, इसमें डायरेक्ट कोई नंबर कैंसिल नहीं हो सकता है, तो कुल मिला के 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7। 22 मल्टीप्लाई 25 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 अपॉन 7। 22 मल्टीप्लाई 100 तो 22 बन जा 2200 अपॉन 7। 7 का डिवाइड करने पर जो भी आएगा वो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्यूब सेंटीमीटर में, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब होती है। अगर क्वेश्चन में मीटर दिया तो क्यूब मीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो क्यूब सेंटीमीटर, यदि और कुछ यूनिट दी होगी क्यूब लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब होती है। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।